हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर जिसमें VA माइनस VB हमें कैलकुलेट करना है इट पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जो कि फिगर में शोन है। वॉल एंड फ्लोर आर फ्रिक्शनलेस एंड B इज़ मूविंग विद वेलोसिटी V टुवर्ड्स राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वॉल दी हुई है और यहाँ पर फ्लोर है, और वॉल और फ्लोर दोनों ही फ्रिक्शनलेस हैं। रॉड AB का B एंड यहाँ पर V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। रॉड इस इंस्टेंट पर 60 डिग्री एंगल बना रही है। इस शोन इंस्टेंट पर हमें VA माइनस VB कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। अब ये प्रॉब्लम बेसिकली बच्चों देखो तो इसमें क्या है, रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है। ना तो हम इसमें सीधे सीधे रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ना सीधे ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मतलब BV नहीं लिख सकते डायरेक्ट, और हाफ भी L² ओमेगा भी नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे केस में VA माइनस VB किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, अगेन मैं इस प्रॉब्लम को आपको दो मेथड से बताऊंगा। एक तो इसको फैराडे लॉ से सॉल्व करेंगे, और दूसरा फिर थोड़ा रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगाकर जिसमें कि हम लोग ICOR लेंगे, उसके सॉल्व करेंगे। ज़रा दोनों इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। और ये प्रॉब्लम भी अच्छा प्रॉब्लम है, बच्चों को इस प्रॉब्लम में कन्फ्यूजन रहता है, तो ध्यान से इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। देखिए, फर्स्ट मेथड में मैं फैराडे लॉ ले रहा हूँ, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि फ्लक्स निकाल देता हूँ कि अभी कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा इस पूरे क्लोज सरफेस से। और इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स मैं रॉड थोड़ी देर बाद जब ऐसे आ रही होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल देते हैं। ये एंड इधर आएगा, एक एंड दूसरा एंड नीचे आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इस इंस्टेंट पर आपको क्या देगा, EMF देगा। तो EMF देने में आपको बाकी दोनों रॉड तो फिक्स हैं, तो जो भी EMF आएगा वो AB के अक्रॉस ही आएगा। तो ज़रा ध्यान दें, मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ phi इज इक्वल टू B इंटू A। एरिया निकालने के लिए मैंने इस वाली लेंथ को y मान लिया है और इस वाली लेंथ को मैंने x कंसीडर कर लिया है। तो आपके पास x और y अगर पता है तो EMF फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू हाफ B इंटू एरिया। एरिया कितना हो गया, हाफ XY हो गया, तो B/2 इंटू XY एरिया हो जाता है, इंटू B हो जाता है। EMF अगर हम निकालना चाहें तो EMF क्या होता है, dφ/dt। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो B/2 तो कांस्टेंट आ गया, dx/dt इंटू y प्लस x इंटू dy/dt। हमने चेन रूल लगा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि dx/dt आपको क्या देगा, dx/dt विल गिव यू वेलोसिटी ऑफ B। तो dx/dt विल बी इक्वल टू प्लस V। ये बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो dx/dt विल बी इक्वल टू प्लस V। और dy/dt विल गिव यू वेलोसिटी ऑफ A, एंड दिस इज डिक्रीजिंग विद टाइम, so dy/dt कैन बी रिटन एज माइनस VA। if velocity of this point is A, so dy/dt will be equal to minus VA because y is decreasing with time। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू B/2, dx/dt को मैंने लिख दिया प्लस VB, और y इज इक्वल टू आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L sin 60 डिग्री। तो y की जगह आ गया L sin 60 प्लस x इज इक्वल टू L cos 60, और B जो है वो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो VB क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और VA नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं dx/dt को क्या लिख दिया, प्लस VB, y की जगह क्या आ गया, L sin 60, x की जगह पर क्या आ गया, L cos 60, और dy/dt की जगह क्या आ गया, माइनस VA। आई होप दिस इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बस हमें VB की वैल्यू पुट कर देनी है। VB और VA में रिलेशन कैसे निकालेंगे, VB और VA में रिलेशन निकालने के लिए हमें पता है कि अगर रिजिड रॉड है तो A का जो कंपोनेंट आएगा रॉड के अलोंग और B का जो कंपोनेंट आएगा रॉड के अलोंग, ये दोनों कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को अगर हम बराबर कर दें तो हमारे पास VA cos 30 इक्वल टू V cos 60 आ जाता है। इफ देयर इज ए रिजिड रॉड तो बोथ एंड्स विल मूव विथ सेम वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। इससे हमारे पास VA की वैल्यू V/√3 आ जाती है। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें सारी की सारी। इनको सॉल्व करने पर हमारे पास EMF कितना आ रहा है, BVL डिवाइडेड बाय 2√3। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, आपको समझ में आया, फैराडे लॉ लगाया, सीधे सीधे फ्लक्स लिखा, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी, आपके पास EMF आ जाता है। सेकंड कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जब रोटेशन होता है रॉड के केस में, तो अगर दो एंड्स की वेलोसिटी पता हो तो अगर दोनों एंड्स की वेलोसिटीज पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो परपेंडिकुलर जहाँ पर कट करते हैं वो ICOR होता है। अगर दो एंड्स की वेलोसिटी पता है तो इन पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर आपको ICOR की लोकेशन देता है। इसके अबाउट हम पूरे सिस्टम को ओमेगा से रोटेट होते हुए मान सकते हैं, और ओमेगा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक एंड की वेलोसिटी V पता है और ये किस रेडियस में रोटेट कर रहा है इस ICOR के अबाउट, अगर ये पता है तो ओमेगा की वैल्यू V/2
आर आ जाएगी। आर यहाँ पर आपको पता ही है कितना है, आर इज इक्वल टू एल साइन 60 हो गया। तो अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू पता लग जाती है 2v डिवाइड बाई L√3। अब बिल्कुल सिंपल हो गया। ये एंड अगर मैं फिक्स मान लूँ तो ओ ए एक रॉड मान लेता हूँ, ओ ए के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस ओ और ए के अक्रॉस पता लग जाए और ओ और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा, तो ए बी के अक्रॉस अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यही किया हमने। ओ ए एक रॉड मान ली, ओमेगा से रोटेट कर रही है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा होगा, एल लेंथ हमको पता ही है यहाँ पर, तो वी ओ माइनस वी ए हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ बी एल कॉस 60 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये लेंथ कितनी है, एल कॉस 60 है, तो ये वाली लेंथ एल कॉस 60 हो जाएगी। हाफ बी एल कॉस 60 स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये वी ओ माइनस वी ए हो जाएगा। वही डायरेक्शन तो देखना अब आपको पता लग ही गया होगा। अगर मेरे को पता है कि ये ऐसे रोटेट कर रही है तो वी इधर है और वी क्रॉस बी करेंगे तो ये डायरेक्शन आ जाएगी वी क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो ओ एंड हायर पोटेंशियल पर होगा, वी ओ माइनस वी ए पता लग गया। इसी तरीके से एक रॉड ओ बी आपके पास हो गई। ओ बी रॉड की लेंथ कितनी हो गई, एल साइन 60, ये भी ओमेगा से रोटेट कर रही है। इसका ऊपर वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे वी ओ माइनस वी बी इक्वल टू हाफ बी एल साइन 60 का स्क्वायर इंटू ओमेगा लगा दें। अब हम इन दोनों इक्वेशन से वी बी माइनस वी ए अगर कैलकुलेट करना चाहें तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दें और अगेन आप देख सकते हैं कि आपके पास वही आंसर आ जाता है, बी एल वी डिवाइडेड बाई 2√3। इट बिकम्स वेरी सिंपल। दोनों मेथड से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें हम लोगों ने एक तो आईसीआर कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, क्योंकि इस केस में डायरेक्टली हम रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों मोशन है, इसलिए हमें इस तरह के अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ रही है। इट इज़ गुड प्रॉब्लम, इसको आप ध्यान से समझिए और इसके नोट्स भी बनाइए। ओके, चलिए, एंजॉय योर डे।